प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा। दोस्तों, ये क्लास है हिंदी की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो यहाँ पर 80 से भी ज़्यादा वाक्यांश के लिए एक शब्द रखे गए हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, ये जो क्लास है ये सुपर टेट, यूपी टेट और हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जहाँ पर भी हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पर ये क्लास आपको हेल्प करेगी। तो देखते हैं, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो पहला यहाँ पर लिखा गया है कि बिना हल जोते उगने वाली फसल को हम एक शब्दों में क्या कहेंगे। दिखेगा तो आकृष्ट पच्या कहलाती है बिना हल जोते उगने वाली फसल। अगर इसे हम एक शब्दों में कहें तो इसका अर्थ होगा क्या, आकृष्ट पच्या। वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो क्या कहलाएगी, आकृष्ट पूर्वा कहलाएगी। जो कुछ ना कहे या जो कहा ना जा सके आकथ्य कहलाएगा। जो घबराने वाला ना हो आकातर। आगे देखिएगा, जो जोता बोया ना गया हो आकृष्ट कहलाएगा या आकृषित कहलाएगा। वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही हों वह कहलाएगा अक्षौहिणी। एक शब्द में कहा जाए तो वह क्या कहलाएगा, अक्षौहिणी कहलाएगा। आगे देखिएगा, जो तर्क से सिद्ध ना हो अतर्क्य। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना अणिमा। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन अथौ कहलाता है। पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है आथमना। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो या उधार लिया हो उसे क्या कहेंगे, अधमर्ड कहेंगे। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए अध्यर्थ कहलाएगा। वह कीमत जिसकी कीमत कम हो वह क्या कहलाता है, तो अनधर्य कहलाएगा, जिसकी कीमत बहुत कम हो। जो वश में ना हुआ हो अनायत कहलाएगा। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले अपस्तुति। जिसे मारना उचित ना हो या जिसे कोई मार ही ना सके वह क्या कहलाएगा, अघन्या या फिर अबध्य। वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो अभिप्रेत। निष्फल ना होने वाला अमोघ। किसी के गुण को भी अवगुण समझना असूया। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी कहलाता है। आगे देखिएगा, जिसको जिसको ना जीता जा सके क्या कहलाएगा, अजेय। जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो या फिर ये क्या कहलाएगा, अनिश्चित। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके या जो कभी च्युत ना हुआ हो कहलाएगा अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं अटल। आगे देखिएगा, जिसका निवारण ना किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो अनिवार्य। जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हुआ हो अनुगृहीत। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। जो सबके मन की बात जानता हो अंतर्यामी। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ या फिर अज्ञानी कहलाता है। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है उसे अपव्ययी कहते हैं। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी। जो कम जानता हो अल्पज्ञ। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध या फिर गैर कानूनी कहलाता है। जो भला बुरा ना समझता हो या सोच समझ कर काम ना करता हो अविवेकी कहलाता है। आगे देखिएगा, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे क्या कहते हैं, प्रवासी कहते हैं। जो शोक करने योग्य नहीं हो आशोक्य। जिसकी चिंता नहीं हो सकती या फिर जिसका चिंतन ना किया जा सके वह अचिंतनीय या अचिंत कहलाता है। जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो अनुत्तरित। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहते हैं, अध्युड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, अध्युड़ा। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत और जिसे बुलाया गया हो आहूत। परंपरा से चली आई हुई बात या कथा अनुश्रुति कहलाएगी। बिना वेतन का क्या कहलाएगा, अवैतनिक। क्या कहलाएगा, अवैतनिक। एक एक अक्षर तक यानी कि अक्षर साह। आगे है कि जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त। जिसके अंदर अर्थ भरा हो अर्थ गर्भित कहेंगे उसे। एक शब्द में क्या कहेंगे, अर्थ गर्भित। जिसके अंदर अर्थ भरा हो। जिसकी गिनती ना हो सके अनगिनत।
जो शुद्ध ना हो अशुद्ध, जो पढ़ा ना जा सके क्या कहलाएगा अपठ्य कहलाएगा, जो प्रमाण के द्वारा सिद्ध ना हो सके अपरिमेय, जिसे जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है क्या कहलाएगा बंजर कहलाएगा, ऊसर कहलाएगा या फिर अनउर्वरा, और जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति है उसे क्या कहेंगे उर्वरा कहेंगे। आगे देखिएगा, गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है, जो कम खाता हो अल्पाहारी, जिसकी तुलना नहीं है अतुलनीय, जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो उसे क्या कहते हैं अजात श्मश्रु। मृतक की अंतिम क्रिया, देखिए ये आपके लिए एक नया प्रश्न है, ये आपने शायद ही ना देखा हो कहीं पर, इसे क्या कहते हैं अजात श्मश्रु कहेंगे। मृतक की अंतिम क्रिया क्या कहलाती है अंत्येष्टि या फिर श्राद्ध। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो अनुत्तीर्ण कहलाएगा, जिसकी संख्या ना हो सके असंख्य, जो नष्ट ना हो सके अनश्वर या अनाशवान, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो आप पड़ या आप पत्र कहलाता है। अल्पवेतन भोगने वाला क्या कहलाएगा अल्पवेतन भोगी, अल्पवेतन भोगी कहलाएगा। जहाँ जाया ना जा सके अगम्य, वह स्थान जहाँ हम नहीं जा सकते वह कैसा स्थान है अगम्य स्थान है। अग्र यानी कि आगे की बात सोचने वाला अग्र सोची कहलाता है। अध्ययन प्राप्त करने वाला अध्यापक कहलाएगा। जिसका दूसरा उपाय नहीं है अन्योन्योपाय क्या कहलाएगा अनन्योपाय। जिसका अनुभव किया गया है अनुभूत। आगे देखिएगा, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो या फिर जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके वह कहलाता है अगोचर या अतीन्द्रिय। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो इंद्रियों से परे हो उसे भी हम अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसकी आशा ना की जाए उसे अप्रत्याशित। जिसकी उपमा नहीं हो अनुपम। जिसकी कल्पना ना की जा सके अकल्पनीय या कल्पनातीत कहलाएगा। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए उसे कहेंगे अट्टहास। जिसकी सीमा ना हो असीम। जो कभी मरने वाला हो अमर, जो कभी नहीं मरने वाला हो उसे क्या कहेंगे अमर कहेंगे। दोपहर के बाद का समय कहलाता है अपराह्न। बिना पलक गिराए या बिना पलक झपकाए कहलाता है एकटक या अनिमेष या अपलक। जिसके माता पिता नहीं है उसे अनाथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं अनाथ बोलते हैं। वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता है अणुवीक्षण कहलाएगा। कई व्यक्तियों में एक अंत्यम कहलाएगा। काल से पहले आने वाली मृत्यु क्या कहलाएगी अकाल मृत्यु। जो मृत्यु काल से पहले ही आ जाती है उसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं। कहीं आसक्त ना रहने वाला अनासक्त कहलाएगा। जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है उसे अस्तांचल कहते हैं या अस्तांचल पर्वत कहते हैं। जिसके समान दूसरा नहीं है अद्वितीय। जिसके पास कुछ भी नहीं है अकिंचन कहलाएगा। जिसके कुल का पता ना हो अज्ञात कुल। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो अतिथि। जिसके आने की कोई हमें तिथि ही नहीं पता है उसे हम क्या कहते हैं अतिथि कहते हैं। जिसमें शक्ति नहीं है अशक्त है या फिर अशक्तिहीन कह सकते हैं। जिसमें सामर्थ्य नहीं है असमर्थ। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज कहलाएगा और जिसका जन्म पीछे हुआ हो या बाद में हुआ हो वह अनुज कहलाता है। जिसका मन कहीं और हो अनमना या अन्यमनस्क। जिसका शत्रु जन्मा तक ना हो अजात शत्रु कहलाएगा। जिसे कभी भेदा ना जा सके एक शब्दों में कहेंगे अभेद। अत्यधिक वर्षा वाला क्या कहलाएगा एक शब्दों में हम कहेंगे अतिवृष्टि। अत्यधिक वर्षा होना, वर्षा का ना होना यानी कि अनावृष्टि। आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव का मानने वाला क्या कहलाएगा अद्वैतवादी। जिसका कोई जोड़ ही नहीं है अनन्य कहलाएगा। जो साधा ना जा सके या ठीक ना किया जा सके क्या कहलाएगा असाध्य कहलाएगा। आगे देखिएगा, जो वचन प्रकट करने के योग्य ना हो अनिर्वचनीय। जो समय के अनुकूल ना हो असामयिक। जिसके समान कोई दूसरा भक्त ना हो अनन्य भक्त। जो बिना वेतन के काम करता है अवैतनिक। इसको मैंने पहले भी आपने देखा है। आगे देखिएगा, जो स्त्री अभिनय करती हो बहुत ही सिंपल सा है अभिनेत्री कहलाती है। जो पुरुष अभिनय करता हो अभिनेता कहलाता है। जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके सूर्य पश्या कहेंगे उसे। जो जन्म नहीं लेता है
अजन्मा या फिर अज, जो जन्म नहीं लेती यानी कि कोई स्त्री या कोई महिला, उसे क्या कहेंगे, अजा कहेंगे। जो नहीं हो सकता, असंभव। आप कहते भी हो कोई कार्य नहीं हो सकता तो वह कार्य कैसा है, असंभव है। जो कार्य अवश्य होने वाला हो उसे अवश्यम भावी कहेंगे। जो चलता नहीं है, अचल। जो अल्प बोलता हो, अल्पभाषी, क्या कहेंगे, अल्पभाषी। जो मापा ना जा सके, अप्रमेय। जो अंडा से जन्म लेता है, अंडज। जो खाने योग्य नहीं हो, जिसे खाया ना जा सके, उसे क्या कहेंगे, अखाद्य कहेंगे। जो नहीं आता हो, अनागत। जो अल्प जानता हो, अल्पज्ञ कहलाएगा। जो पहले कभी नहीं हुआ है उसे अभूतपूर्व कहेंगे। और जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे क्या कहेंगे, अश्रुतपूर्व कहेंगे। आगे देखिएगा, जो पहले कभी नहीं देखा गया, अदृष्टपूर्व कहेंगे। जो देखा नहीं जा सकता, जिसे हम देख ही नहीं सकते, उसे कहेंगे अदृश्य। और अगला है, बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात को क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति कहते हैं। अतिशयोक्ति आपने एक अलंकार भी पढ़ा होगा। अतिशयोक्ति जहाँ पर कोई बात बढ़ा चढ़ा कर कही गई हो वहाँ पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आपको पता चल गया, बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात क्या कहलाती है, अतिशयोक्ति या अतियुक्ति कहलाती है। जो इस लोक में संभव नहीं है वह क्या है, अलौकिक है। एक शब्दों में, जो अनुकरण करने योग्य है, अनुकरणीय। जो सबसे आगे गिनने योग्य हो, अग्रगण्य। जिसके पार ना देखा जा सके, अपारदर्शी। जो ईश्वर में विश्वास करता है, आस्तिक। जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ कहलाता है, आकाश द्वीप। जिसे शास्त्र का ज्ञान ही ना हो उसे क्या कहते हैं, आगम रहित कहते हैं। अगला है कि वह जिसकी सब कामनाएं पूरी हो चुकी हों उसे क्या कहेंगे, आप्त काम कहेंगे। क्या कहेंगे, आप्त काम। तो ये कुछ ऐसे जो हैं वो नए नए हैं जो आपने कभी शायद नहीं देखा होगा, तो इसे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला है, छिपाने या ढकने का कार्य क्या कहलाता है, आवेष्टन कहलाता है। वह जो किसी के बंधन का कारण हो, आश्रय कहलाएगा। आगे देखिएगा, जो आया हो उसे क्या कहते हैं, आगत कहते हैं। और जो ना आया हो उसे क्या कहेंगे, अनागत कहेंगे। जो अपनी हत्या करता है उसे आत्महत्या या आत्मघाती कहते हैं। एक शब्दों में, जो अपना है, आत्मीय। अग्नि से उत्पन्न, अग्नि सा या अग्नि से संबंधित आग्नेय कहलाता है। अपने ऊपर निर्भर रहने वाला आत्मनिर्भर कहलाएगा, जैसे आप सभी हो। जीवन भर को क्या कहते हैं, आजीवन। तत्काल कविता रचने वाला, आंसू कवि। जो तत्काल किसी कविता की रचना कर ले उसे आंसू कवि कहते हैं। जिसकी बाहें जानू यानी कि घुटने तक पहुँचती हो उसे अजानु बाहु कहा जाता है। आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो उसे क्या कहेंगे, आगत पतिका कहेंगे। सेतु, बंध से हिमालय पर्वत तक, आ सेतु हिमालय कहलाएगा। बालक से वृद्ध तक सभी क्या कहलाएंगे, आ बाल वृद्ध। आशा से अतीत, अशातीत। देवता को दिखाया जाने वाला दीपक क्या होती है, आरती होती है। जो किसी के निमंत्रण पर आया हो, आमंत्रित किया गया हो उसे, तभी तो वह किसी के निमंत्रण पर आया है तो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, आमंत्रित है वह व्यक्ति। पाद से मस्तक तक यानी कि पैर से मस्तक तक क्या कहलाएगा, अपाद मस्तक। ऋषि का कहा हुआ वचन कहलाता है आर्ष वचन। वह जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत कहलाता है। आदि से अंत तक, आद्योपांत। आदि और अंत, आद्यांत कहलाएगा। देखिए इसमें डिफरेंस है, आपको ये याद रखना है। आदि से अंत तक अगर पूछे तो आद्योपांत होगा एक शब्द में इसका अर्थ, और आदि और अंत ऐसा अगर लिखा हो तो इसको एक शब्द में कहेंगे आद्यांत। जो मृत्यु के समीप हो उसे क्या कहेंगे, मरणासन्न या आसन्न मृत्यु। धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान कहलाता है अंतरिक्ष। महिला के अंदर का निवास अंतःपुर महल के अंदर का निवास क्या कहलाता है, अंतःपुर। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो, अंत्यज कहलाता है। जो अंग से उत्पन्न हो, अंगज। हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा, अंजलिबद्ध एक शब्द में कहेंगे। एक कथा या निबंध के बीच आने वाली कहानी, अंतः कथा। दो घटनाओं या कालों के बीच का जो कालों के बीच का समय उसे क्या कहते हैं, अंतःकालीन कहते हैं। अंत या नाश करने वाला अंतक होता है। दो अलग कालों या समयों के बीच का क्या कहलाते हैं, अंतरिम कहलाता है। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो उसे क्या कहते हैं, अंतरीप कहते हैं। और अगला देखिएगा, जो
किसी संपत्ति आदि में अंश का हकदार हो उसे हम क्या कहते हैं, अंश भाजन कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो बहुत सारे यहाँ पर 80 से भी ज़्यादा थे जो आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आपने कितने वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है जो नए हैं वो आपने देखा है, और आपको कितने सारे थे जो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आपको पहले से पता थे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसे लगी ये चीज़ आप ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।